देश में जो बीजेपी की सरकार है, जब से आई है तब से लेकर अब तक है न, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हर तरह से फल फूल रही है। लेकिन सरकार का होके व्यय और भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा ध्यान है। जिस प्रकार से आज प्रदेश में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनके ऊपर सरकार का कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से आप शिक्षा विभाग में, पशुपालन विभाग में, चिकित्सा विभाग में, परिवहन विभाग में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन ये इनको नहीं भर रहे। जो युवा बेरोजगार हैं वो आए दिन न डिप्रेशन में है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और आत्महत्या भी लगभग 22 और 23 में 3783 जो युवा है वो आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन सरकार का जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तरफ रहता है, वो किस तरीके से गड़बड़ी करके सत्ता हासिल की जाए। बाकी मतलब है ना, पूरा किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिला इस सरकार से बिल्कुल पूरी तरह से परेशान है। इसलिए आम जनता को चाहिए कि आपको पता होगा, अब जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है लगातार जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और जो विपक्ष के मुद्दे जो विपक्ष न उठाने चाहिए वो माननीय केजरीवाल जी इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और हमारी यदि सरकार आती है तो हम बहुत जल्द इनके ऊपर संज्ञान लेते हुए 2 लाख पद है ना जल्दी से जल्दी हम भरेंगे। फिर महाराज जी, केजरीवाल जी पे भी शिकंजा काफ़ी कस दिया है पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? देखो, ये बात बड़ी सही है और मेरे ऊपर बड़ी फिट बैठती है। इससे पहले भी जितनी सरकारें आई ना, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो जनता की आवाज़ जनहित में उठाता है, उसके ऊपर सरकार हमेशा से शिकंजा कसने का काम करती है। जो केजरीवाल जी है, आज जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन व्यवस्था को जो एक जनहित को लेके न उन्होंने जो काम दिल्ली और पंजाब में किए हैं, उससे परेशान होके जो केंद्र की सरकार है वो लगातार हमारे 4 मंत्री हैं वो जेल के अंदर हैं। जैसे शिक्षा पे काम किया सिसोदिया जी ने तो उनको अंदर डाल दिया, चिकित्सा पे काम किया सत्येंद्र जैन जी ने तो वो अंदर डाल दिया, जब राज्यसभा में आवाज़ उठाते थे जनता की संजय सिंह उनको अंदर डाल दिया। अब माननीय केजरीवाल को अंदर डालने की ये साजिश चल रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो अभी है ना चीफ जस्टिस का फैसला ताज़ा पढ़ ही लिया होगा कि किस प्रकार से आज सरकार एक छोटी छोटी बातों को लेके न, एक मेयर का चुनाव कोई बहुत बड़ा नहीं होता, और उसमें पूरे प्रदेश में, देश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जिसने इस प्रकार की धांधली की, और उसकी आवाज़ भी माननीय केजरीवाल ने ये कह के उठाई, हमारे लिए देश पहले है और ये पार्टियां बाद में। क्योंकि ये जो छोटी मोटी जो बातें, इलेक्शन पार्टी कौन आई कौन नहीं, कौन गई, ये आना जाना बना रहता है। जो अच्छा काम करेगा वो पार्टी आ जाएगी, जो बुरा करेगा उसको मतलब है ना अगली दफ़ा जनता हरा देगी। लेकिन इसके ऊपर जो आज की बीजेपी सरकार है वो तानाशाही के तहत केजरीवाल जी को अंदर डालना चाहती है, और जनता इसके खिलाफ है ना पुरजोर तरीके से यदि इस प्रकार की कोई बात होती है तो हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे, और जनता समझ चुकी है 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। सर, एक राजनीतिक हलकों में कहावत चल रही है कि जो डर गया वो बीजेपी में चला जाता है और जो नहीं डरा वो जेल में चला जाता है। अशोक तंवर आपकी पार्टी के नेता रहे हैं, बीजेपी में चले गए हैं, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखो, सही बात है ये आपकी, जिन्होंने हमेशा से जो बड़ी बड़ी पार्टियों में, बीजेपी में, कांग्रेस में, दूसरी पार्टियों में, तीसरी पार्टियों में जो रहे हैं, उनका तो कहीं ना कहीं है ना मुंह कुछ और लग रहा है। बहर भ्रष्टाचार की राजनीति उन्होंने की है, इसलिए वो इस पार्टी में ईमानदारी से काम होता है, सच्चाई पे चलने वाली पार्टी है, जनहित के लिए चलने वाली पार्टी है, इसलिए इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सही मायने में यदि आप देखो, जो केजरीवाल जी के जो काम हैं
दिल्ली और पंजाब में उनकी प्रशंसा होती है और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे मतलब है ना कहीं सभी पार्टियां परेशान हैं और जनता के हौसले बुलंद है और बहुत ही जल्द जनता के बीच में जब केजरीवाल जी हमारे आएंगे तो 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और ये मेरा सवाल ये है कि मैं वहीं पे फिर आ रहा हूँ कि राजनीतिक में कुछ नैतिकता होती थी कि विपक्ष में है क्यों बच रही है बोलते हुए कि अशोक तंवर पहले शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहा, परिवर्तन की बात कर रहा, वहाँ जाती वो जय श्री राम की बात कर रहा। देखिए, बीजेपी का तो एजेंडा है, जैसे आपने बताया, किरमारा जी ने बताया कि डराओ धमकाओ लालच दो, किसी भी तरीके से लोगों को तोड़ो, अपने अंदर जोड़ो और अपने अंदर आने के बाद में उनको दूध का दूल्हा साबित करो। और रही जहाँ तक बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो साफ कहती है जब नारों से सत्ता आ सकती है, जब नारे लगाने से वोट आ सकते हैं तो काम क्यों करें, रोज़गार क्यों दें, वो तो स्पष्ट कहते हैं। और रही बात बेरोज़गारी की, तो आज का जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी है। कल हमारी पार्टी करनाल के अंदर सीएम का घेराव करने जा रही है और हम ये सवाल करने जा रहे हैं हरियाणा के युवाओं के माध्यम से कि क्यों 75% जो निजी क्षेत्र में जो आरक्षण का मुद्दा था क्यों जुमला साबित हुआ, क्यों हरियाणा के युवाओं को इजराइल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजा जा रहा है, क्यों हरियाणा नंबर 1 पर आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, क्यों ये भर्तियां जो है 5-5 साल से अटकी हुई हैं, क्यों युवाओं की उम्र जो निकल रही है, युवाओं का जो समय निकल रहा है, युवाओं का जो एक प्रकार से आप देखिए प्रतिभाएं जो बर्बाद हो रही हैं, क्यों इस तरह के काम हो रहे हैं। हम ये सवाल लेकर करनाल जा रहे हैं सभी साथी हरियाणा के, और सीएम साहब से हम पूछना चाहते हैं, हरियाणा के युवा का दर्द लेकर हम जा रहे हैं पूरी आम आदमी पार्टी, और ये उससे सवाल करना चाहते हैं कि आप बताइए क्यों आप हरियाणा को नंबर 1 बनाने की आप बात करते थे तो आज हरियाणा नंबर 1 बन गया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है। और हरियाणा की जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें आप देखिए वो बाहर के लोग आकर हरियाणा में, आज आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बाहर के लोग हैं और हमारे युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है। और 75% का जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो इस सरकार का बहुत बड़ा एक, जो इसमें जेजेपी हो या बीजेपी हो, 75% के लिए ढूल-मूल रवैया इन्होंने अपनाया और आज युवा इंतज़ार कर रहा कि कब हमें हमारी रोटी रोजी, हमारी योग्यता के हिसाब से हमें कोई रोज़गार मिलेगा। और सरकार ने फिर कह दिया है कि आप इजराइल जाइए, यहाँ का रोज़गार आपके लिए नहीं है, ये रोज़गार हम बाहर के युवाओं को देंगे, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम बाहर के युवाओं को रखेंगे। यही सवाल लेकर हम कल करनाल में सीएम साहब से हरियाणा के युवा, बेरोजगार युवा की बात पूछने जा रहे हैं। आप बताइए शर्मा जी, चंडीगढ़ जो मेयर का चुनाव हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? चंडीगढ़ के जो मेयर का चुनाव है वो तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है किस तरीके से संविधान का गला घोटा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना सोचना चाहिए, और जो हमारे पीठासीन अधिकारी थे किस तरीके से जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई है। लेकिन आज जो हमने साथियों को आपको तकलीफ़ दी है वो इसलिए कि कल हम जो करनाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हरियाणा के अंदर 2 लाख पद खाली पड़े हैं और हरियाणा आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, और हमारा दिल्ली का जो मॉडल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और आज हरियाणा के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लगभग जो है ना 20,000 के करीब जो है ना वैकेंसीज खाली हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं उसमें 21,000 के करीब जो है ना पद खाली पड़े हैं। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा जो है ना सबसे ज़्यादा दिल्ली का बजट हमने एजुकेशन पे दिया है, और उसके अंदर भी आज 71,000 के करीब जो है ना वैकेंसी खाली पड़ी है। जब इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं तो क्यों हरियाणा सरकार उनको क्यों नहीं भर रही? कल हम करनाल में जाके मनोहर लाल खट्टर से ये पूछने जा रहे हैं कि एक तरफ तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा और दूसरी तरफ पोस्टें सबसे ज़्यादा खाली पड़ी हैं, तो कम से कम उन पोस्टों पे भर के जो बेरोजगार आत्महत्याएं कर रहे हैं रोजगार के चक्कर में। एक इन्होंने ये और जो बना दिया कौशल निगम, उसके अंदर 18,000 रुपये जो है ना, कितना भी क्वालिफाइड आदमी है उसको 18,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। 18,000 के अंदर किस परिवार का गुजारा हो सकता है? तो ये कल हम जो है ना प्रदर्शन करने जा रहे हैं करनाल के अंदर। कौन बड़े नेता पहुंचेंगे, किसके नेतृत्व में होगा? हमारे सुशील गुप्ता जी और अनुराग ढांडा जी के नेतृत्व में के अंदर जो है ना ये प्रदर्शन हो।